जीनियस, इस शब्द को सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आइंस्टाइन या फिर निकोला टेस्ला या फिर क्लास का वो टॉपर जिसके नंबर तुमसे ज्यादा आते थे? हमने जीनियस होने का मतलब गलत समझ लिया है। हमें लगता है जीनियस वो है जो कॉम्प्लेक्स मैथ सॉल्व करे या फिर जिसका IQ 160 हो। लेकिन असल दुनिया में, डार्क रियलिटी में जीनियस वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि जीनियस वो है जो वो देख लेता है, बाकी सब मिस कर देते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारी लाइफ एवरेज है, क्योंकि तुम वही देख रहे हो जो तुम्हें दुनिया दिखाना चाहती है, और तुम सुन भी वही रहे हो जो दुनिया तुम्हें सुना रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी अंदर एक ऐसा स्विच है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर जिसे ऑन कर दिया जाए ना, तो तुम्हारी प्रोसेसिंग पावर 10 गुना तक बढ़ सकती है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें 5 साइकोलॉजिकल लॉ बताऊंगा जो एक एवरेज इंसान को मास्टरमाइंड में बदल देते हैं। और ये बातें तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेंगी, शायद तुम्हें लगे कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ या फिर मैनिपुलेट बातें बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन याद रखना, पावर हमेशा उन्हीं के पास होती है जो हमेशा समझने की हिम्मत रखते हैं। तो चलो तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाए। सबसे पहला रूल, लोग सुनते हैं ताकि वो जवाब दे सके, बट एक जीनियस सुनता है ताकि वो पैटर्न ढूंढ सके। मेरी बातों से तुम फर्क समझो। जब तुम किसी से बात करते हो, तुम्हारा दिमाग नेक्स्ट लाइन सोचने में बिजी होता है। मैं क्या बोलूं ताकि मैं कूल लगूं? या फिर हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? एक डार्क ऑब्जर्वर यानी कि एक असली जीनियस बात करते वक्त शब्दों पर ध्यान नहीं देता। अगला इंसान क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वह क्यों बोल रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कोई कहानी सुना रहा है। एक नॉर्मल इंसान सिर्फ कहानी को एंजॉय करेगा, सुनेगा, लेकिन एक जीनियस देखेगा कि उसने किस बात पर अपनी आवाज ऊंची की। वहां उसका ईगो है या फिर नहीं, वहां उसकी बात पर नजरें झुकी या फिर नहीं झुकी, वहां उसका झूठ है या फिर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ। कल जब तुम बाहर जाओ तो एक गेम खेलो। अपने मुंह को ना 80% यानी कि 80% टाइम बंद रखो। सिर्फ देखो, नोटिस करो कि लोग कैसे चलते हैं। नोटिस करो कि लोग जब कोई नर्वस होता है तो अपने हाथ को कहाँ रखता है, कैसे हिलाता है या फिर करता क्या है। और जब तुम पार्टिसिपेट बनना छोड़कर ऑब्जर्वर बन जाते हो ना, तब तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी के पास नहीं होती। और अगर मैं सच कहूँ तो इन्फॉर्मेशन ही पावर है, और जीनियस एक इन्फॉर्मेशन होल्डर होता है भाई, इन्फॉर्मेशन होल्डर। पॉइंट नंबर 2, और यह सबसे मुश्किल है। पता है तुम जीनियस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि तुम्हारे इमोशन तुम्हारे लॉजिक को हाईजैक कर लेते हैं। देखो, गुस्सा, खुशी, डर और जलन, ये सब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। जब तुम्हें कोई गाली देता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो, यानी कि भाई साहब उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो, इसका मतलब कि उसने भी तुम्हें कंट्रोल कर लिया। एक ट्रू जीनियस अपने इमोशन को टूल की तरह यूज करता है, न कि उनका गुलाम बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ भाई, मेरा मतलब ये है कि पॉज बटन क्रिएट करना सीखो, क्रिएट करो उसको। सिचुएशन आती है, तुम्हारा रिएक्शन आता है, जीनियस इस प्रोसेस को बदल देता है। सिचुएशन आती है, एनालाइज करो, फिर कैलकुलेट करो, फिर रिएक्शन दो। अगर तुम्हें जीनियस बनना है ना, तो तुम्हें रिएक्टिव होना छोड़ना पड़ेगा। जब सब पैनिक हो रहे हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होना चाहिए, जैसे ठंडा पानी, क्योंकि जब पानी शांत होता है तभी उसमें रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखता है। जब तुम्हारा दिमाग शांत होगा तभी उसमें सोल्यूशन दिखेगा, जो 99% लोग ना डर के मारे नहीं देख पाते। पॉइंट नंबर 3, शायद ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सुनो, स्मार्ट दिखने की कोशिश मत करो। आज के सोशल मीडिया एरा में हर कोई जीनियस दिखना चाहता है, हर कोई प्रूव करना चाहता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन मेरी बात को सुनो, अगर तुम सच में जीनियस बनना चाहते हो तो अपने कार्ड को छुपा कर रखो। कभी कभी जानबूझकर हारना जरूरी होता है दोस्त, ताकि सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। जब लोग तुम्हें बेवकूफ़ या एवरेज समझने लगते हैं ना, वो अपने डिफेंस नीचे गिरा देते हैं। वो तुम्हारे सामने ऐसी बातें बोल देते हैं जो कोई भी स्मार्ट इंसान बोलना नहीं चाहता, वो छुपा कर रखते हैं। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बट एक बंदा चुप है, लिटरली चुप है, बस सुने जा रहा है। लेकिन बस वो एक बार बोलता है, आसपास के सब लोग शांत हो जाते हैं, लिटरली खामोश। इसलिए कहने वाले ने क्या ही खूब कहा है, अपनी इंटेलिजेंसी को एक खंजर की तरह रखो, इसे तभी निकालो जब जरूरत हो। हर वक्त तलवार घुमाने वाला इंसान मदारी लगता है। अपनी स्किल को सरप्राइज बनाओ, लोगों को लगने दो कि तुम एवरेज हो भाई साहब, लेकिन जब सही वक्त आए रिजल्ट से उन्हें शॉक कर। पॉइंट नंबर 4, जीनियस अभी में नहीं जीता, वो फ्यूचर में जीता है। नॉर्मल लोग सोचते हैं मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा, यानी कि उसने एक्शन दिया एंड रिएक्शन भी किया, भाई खाना मतलब खाऊंगा, बस खा लिया उसने। लेकिन जीनियस सोचता है अगर मैं ये खाया तो शायद 2 घंटे के बाद मुझे नींद आएगी और मेरा काम स्लो होगा और फिर डेडलाइन मिसिंग हो जाएगी। इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग।
सिर्फ ये मत सोचो कि तुम्हारा एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, ये सोचो कि उस रिजल्ट का रिजल्ट क्या होगा। सच कहूँ तो जिंदगी एक चेस गेम है। एवरेज लोग सिर्फ एक मूव आगे सोचते हैं, लेकिन जीनियस पैटर्न ढूंढता है। अगर मैंने एक्स किया तो वाई आएगा, और अगर मैंने ये कर दिया तो जेड प्लान होना ही चाहिए। और अब पांचवा और आखिरी पॉइंट, मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनना। दुनिया के सारे बड़े जीनियस में एक चीज कॉमन थी, चाहे वो निकोला टेस्ला हो या फिर न्यूटन हो। इन सब ने ना अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अकेलापन में बिताया। सोसाइटी तुम्हें बताती है कि अकेला रहना बुरा है, अकेले रहने से तुम मतलब बेकार फील करने लग जाओगे, गिल्टी फील करने लग जाओगे, तुम मतलब अकेले ही हो जाओगे। लेकिन जब तुम भीड़ में होते हो तो तुम्हारी सोच एवरेज हो जाती है, क्योंकि तुम दूसरों के थॉट्स को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हो। जीनियस आइडिया शोर में पैदा नहीं होते दोस्त, वो खामोशी में जन्म लेते हैं। और एक बात याद रखना कि तुम्हें दिन में कम से कम 1 घंटा अपने साथ बिताना होगा, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी ऑडियो ट्यून, मतलब बिना किसी चीज के, सिर्फ और सिर्फ तुम। ठीक है, तुम्हारे थॉट्स। शुरू में ये तुम्हें पागलपन कर देगा, मतलब तुम्हें लगेगा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग मतलब बहकेगा, तुम बोर होगे। लेकिन अगर तुम उस चीज को कर लिए तो लिटरली वहां तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी, वहां तुम्हें वो आइडियाज मिलेंगे जो दुनिया को बदल सकते हैं। खुद को जानने के लिए दुनिया से कटना पड़ता है। अपने दिमाग के डार्क कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करो, वही असली खजाना छुपा हुआ है। बस ज्यादा नहीं, तुम 10 से 15 दिन, 20 से 30 दिन ये चीज ट्राई करो और तुम्हारी जिंदगी में बदलावट शुरू हो जाएगी। आई होप कि तुमने यहाँ तक वीडियो शायद ही देखा होगा, लेकिन अगर देखा ना भाई साहब तो कंग्रेचुलेशन,